प्यारे साथियों, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, न्यायपूर्ण शासन के लिए, कमजोर किसान मजदूर सबके सम्मान के लिए आजाद समाज पार्टी को मौका दो। पुलिस के भाइयों की भी 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी और वेतन विसंगतियां दूर और बॉर्डर स्कीम खत्म करने के लिए, निष्पक्ष परीक्षा के लिए और अन्याय रोकने के लिए आजाद समाज पार्टी को मौका दो। आजाद समाज पार्टी को अवसर दो इस लड़ाई को लड़ने का। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 5 साल में एक बार मौका आता है आपके पास कि आप हर जुल्म का हिसाब कर सको। वोट के चोट से दो हिसाब और मौका दो आजाद समाज पार्टी के नौजवान साथियों को। फिर देखो कैसे बदलाव नहीं होता। मेरठ के मेरे प्यारे भाइयों, ये क्रांति धरा है। गुलामी की बेड़ियां काटो, तभी जाके कानून का राज स्थापित होगा। वरना आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर की बॉडी एक बहन की 44 दिन बाद मिली। ये है कानून व्यवस्था। हर सवाल पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा हुक्मरानों को, और जनता मालिक है। जनता की डिमांड को सुनना पड़ेगा। उनके लिए छूट करनी पड़ेगी, उनके लिए अच्छी शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जिनको सवालों से डर है वो अच्छा काम करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, एक मौका नगीना मॉडल को दो, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगीना मॉडल को मौका दो, गरीबों की आवाज बनाओ, मजबूत लड़ने वालों को मौका दो, फिर देखो परिवर्तन होता है नहीं होता है। ये हमारे नेताओं को, सब लोगों को आप ताकत दो, फिर देखो हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में। किसके पास माइक है? आज अनुशासनहीनता इतनी गर्मी में कहाँ ढूंढ रहे हो? ये जो माइक जिनके पास है इनको छोड़िए, इनको कहीं चलते रहे। प्यारे साथियों, मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे आग्रह करने आया हूँ, एक मौका लड़ने वाले लोगों को दो, एक मौका नगीना मॉडल को दो, एक मौका इस जुल्म से बगावत करने वालों को, मुकाबला करने वालों को दो। फिर देखना अन्याय के आवाज आपके घर चौखट तक नहीं पहुंचेगी। मेरी बात को याद रखना। मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी, बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते रहो, ये लड़ाई आपकी अपनी है। चिड़िया को कोई नहीं कहता कि घोंसला बनाने के लिए किसी की परमिशन चाहिए नहीं चाहिए। मकड़ी को नहीं कहता, हर को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोकतंत्र में अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी ताकत बनाओ, अपने बीच के लड़ने वालों को मौका दो, तब जाके बदलाव होगा। ये जो बीच में यहाँ लोग हैं, ये इधर को ना देखे उधर को चले। प्यारे साथियों, ऐसे ही पकड़ लूंगा मैं इनको। भ्रष्टाचारियों को मान जाओ मेरी बात को। मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ लो। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो, फिर नई परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर अन्याय नहीं होगा, फिर न्यायपूर्ण शासन होगा। ये जो जिनके पास माइक है, इनसे माइक छीन के इनसे को ये भी चले, ये भी चलते रहे। इसको चलाओ, डीजे को आगे बढ़ाओ। प्यारे साथियों, मेरठ के क्रांतिकारी लोगों, एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो। और आप देखो किस तरह वोट की चोरी हो रही है, किस तरह SIR से वोट काटे गए। एक एक वोट, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? 27 लाख वोट बाद में गिर लगे अगली बार। ये वोट हमारा अधिकार है, हमसे नहीं छीन सकता कोई। इस वोट से फैसले तय होते हैं, पॉलिसियां बनती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 27 लाख वोट अगली बार गिर जाएंगे बंगाल में। नहीं, 27 लाख नहीं गिरेंगे, इसी बार गिरेंगे 27 में। वो 27 लाख वहां बच गए, यहाँ नहीं बचेंगे। वो 27 लाख यहाँ गिरेंगे। हम अपने एक एक वोट से रखवाली करेंगे लोकतंत्र की। मैं आपको पैगाम देने आया हूँ। आपने सबको आजमा के देख लिया, लखनऊ कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके बीच है चंद्रशेखर। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो। ये जो भीड़ लगाई है, काहे को लगाई? इसको चला क्यों नहीं रहे भाई? ये जो पुलिस के साथी है, इसको चलवाओ भाई डीजे को। प्यारे साथियों, फिर कह रहा हूँ, बड़े बड़े बंगले अवैध नहीं है, लेकिन रेडी पटरी वालों की दुकानें अवैध है। इन पे चलेगा बुलडोजर, इनको हटाया जाएगा। क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि गरीबों की है। पीछे चलते जाओ भैया, पीछे चलते जाओ।
गरीबों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी और लोकतंत्र में ये चुनाव आता है आपको अपने खिलाफ, अन्याय खिलाफ लड़ने के लिए। ईवीएम का बटन दबाओ और हम तो चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव किस चीज से होना चाहिए? जोर से बताओ किस चीज से होना चाहिए? बैलेट पेपर से ही होगा चुनाव जब आप लोग हो जाओगे मजबूत। प्यारे साथियों, इस प्यार के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर कह रहा हूँ, आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी सब लोग मिलकर बढ़ाएंगे। शिक्षा सबके लिए समान करेंगे, स्वास्थ्य सबके लिए समान करेंगे, रोजगार देंगे, भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक पे रोक लगाएंगे, न्याय प्रिय निष्पक्ष परीक्षा कराएंगे, बैकलॉग भरेंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, हर व्यक्ति का ध्यान रखेंगे। बस आपसे आग्रह कि एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दो। ये जो गर्मी में लड़ सकते हैं, यही लड़ सकते हैं सबके साथ, यही आपकी आवाज बन सकते हैं। जहाँ लोग सो रहे हैं, आजाद समाज पार्टी सड़कों पर अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। ये जो साथी यहाँ बीच में झुंड बना खड़े हैं, देवेंद्र भाई से मैं आग्रह किए चले, चलते चलते मीडिया से बात करें, रुक के ना बात करें। चलते रहिए। प्यारे साथियों, बड़ी बड़ी बिल्डिंग अवैध नहीं है, रिक्शा अवैध है, छोटी छोटी दुकानें अवैध है, रेडी पटरी अवैध है। क्यों? क्योंकि ये गरीबों को रोजगार देती है। रोजगार न देने वाली सरकार हमसे रोजगार भी छीनना चाहती है। लोकतंत्र में हम इनको जवाब देंगे। कोई भी साथी रुके ना, चलते रहे। आपकी माला स्वीकार है, आपसे आग्रह है, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो। देखो आंख में आंसू नहीं आएंगे सैफी साहब, आंखों के आंसू पोंछ लिए जाएंगे जब आप मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को दोगे। नगीना मॉडल को लाओ मेरठ में, नगीना मॉडल को लाओ, नगीना मॉडल को लाओ मेरठ में, फिर देखना जुल्म ज्यादती नहीं होगी, अन्याय अत्याचार नहीं होगा, भाईचारा बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, फिर कोई गरीब को नहीं सताएगा। मैं फिर आपसे अपील करने आया हूँ, अगर अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को मौका दो। और अगर यही अन्याय अत्याचार चाहिए तो किसी को मौका दे दो। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, हक अधिकार चाहिए, तो आजाद समाज पार्टी काशीराम को मौका दो। सुनो, फिर कह रहा हूँ, ढाल बन के खड़ा रहूंगा, ढाल बन के, मेरी बात को याद रखना। चंद्रशेखर आजाद कह रहा है, फिर कह रहा हूँ, एक मौका दो आजाद समाज पार्टी को। फिर कहना कि आपको कोई शिकायत रही है क्या? हर व्यक्ति की आवाज बनेंगे, न्यायपूर्ण शासन पॉलिसी लागू करेंगे, चाहे व्यापारी हो, किसान, मजदूर हो या नौजवान, सबके हितों का रखेंगे ख्याल। लेकिन मौका देना आपके हाथ में। 5 साल जो अन्याय सहा है, उस अन्याय का मुकाबला करने के लिए आपको अवसर मिलता है लोकतंत्र में, जब आप बटन दबाने जाते हो। समझदारी का बटन दबाओ, नगीना मॉडल का। इस गर्मी में उतर के आके देखो, इस गर्मी में नेता तब आएंगे जब सर्दी आ जाएगी। ये तो तूफान है, ये छत पे खड़े होके नहीं तो जमीन पे आके दिखता है। प्यारे साथियों, मैं जिले के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ जो डट के इस भयंकर गर्मी में मुकाबला कर रहे हैं और अपने नारों से, अपने संघर्ष से सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि वो अपनी गलत नीतियों को बंद कर दें। जब तक ये गलत नीतियां बंद नहीं होंगी, तब तक न्यायपूर्ण शासन लागू नहीं होगा। प्यारे साथियों, बढ़ के चलिए। आगे बढ़कर चलते रहिए। मेरठ के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के व्यापारियों का, किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद, नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ होगी होगी काम करवा ले जाके, काम यहाँ खड़े घूमने में नहीं, काम करवाने होगा, जाके देखो कहाँ जरूरत।
मैं कहीं भी देखूं निशाने पे मेरी निगाह रहती है। इस भयंकर गर्मी मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रशासन हमें और रास्ता देता तो शायद चाहिए 10 किलोमीटर का होता, हमारे लोग हिम्मत नहीं आते। मैं ये आपकी मेहनत पे इस बात का मुझे भरोसा है, लेकिन सिर्फ आज की यात्रा पर्याप्त नहीं है। इस यात्रा के बाद हमें लौटना, हम लोग जाएंगे दूसरे रास्ते, लेकिन आपको लौटना है अपने शहरों में काम करना। जो 32 मुद्दे आपको लिख के दिए गए हैं, जो जरूरी है 32 मुद्दे इस प्रदेश की हालात को बदलने के लिए, चाहे वो एक कक्षा 1 से 11 तक शिक्षा हो, चाहे वो अच्छी बेहतर चिकित्सा हो, चाहे रोजगार के साधन हो, चाहे जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ सरकार कहती है नया उत्तर प्रदेश, नया उत्तर प्रदेश न्यायपूर्ण उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, जहां जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई, सबको साथ लेकर चलने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पहुंचाने के लिए, महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा, हम राजधानी में हैं, ये राजधानी है पश्चिम की, लेकिन आप ये देखो हाईकोर्ट की बेंच की मांग कब से आप लोग उठा रहे हैं, कभी सुनी किसी ने? लेकिन 44 दिन तक एक बेटी का शव नाले में पड़ा रहता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। कैसी कानून व्यवस्था होगी? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई मालिक नहीं, यहाँ जनता मालिक है। आपके हाथ में, आपकी उंगली में वो शक्ति है, जिसे चाहो आसमान में बिठा दो, जिसको चाहे जमीन पे पटक दो। आपने सबको मौका दिया है, आपने सबको मौका दिया है। यहाँ आपने कई तरह के मॉडल देखे होंगे। जहां मैं खड़ा हूँ, क्या ये स्मेल को महसूस कर पा रहे हो आप? ये शहर का हार्ट है, ये स्मेल महसूस कर पा रहे हो? ये स्मार्ट सिटी है। अगर ये स्मार्ट सिटी है तो मैं कहूंगा मुख्यमंत्री जी को आगे यहाँ रहना चाहिए, देखना चाहिए हम कैसी जिंदगी को जीते, ये देखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को आगे। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ नौजवान परेशान है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। यहाँ सेंटर पे 400 की जगह पे 800 बच्चों को भेजा जा रहा है। प्रदेश का नौजवान अंगाई लेगा और इस जालिम हुकूमत को उखाड़ कर फेंक देगा 2027 में। मेरी बात कामयाब। आपको हमें कमर कसनी है, घर घर तक पहुंचे लोगों को तैयार करना है, भाईचारा बनाना है और ये बताना है कि प्रदेश हिंदू मुस्लिम की राजनीति से नहीं, रोजगार, न्याय, समानता और भाईचारे के शासन से चलेगा, न्यायपूर्ण शासन से चलेगा। अगर आपने हमने मेहनत कर ली तो वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि कम लोग मेहनत करते हैं, ज्यादा लोग उनके पीछे चलते हैं। आप वो लोग हैं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, काफिले आपके पीछे चलेंगे। आप हर एक नेता हो अपने क्षेत्र में मेहनत करो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो किठौर हो, चाहे वो हस्तिनापुर हो, चाहे वो सिवाल खास हो, चाहे वो सरदना हो या कैंट हो, हर जगह हम लोग अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए काम करेंगे और इतना मजबूत काम करेंगे। पत्रकार साथियों सुन लो कि आपकी कलम मजबूर हो जाएगी लिखने के लिए कि आजाद समाज पार्टी रुकने वाली नहीं। आपकी कलम मजबूर हो जाएगी, आपकी कलम मजबूर हो जाएगी ये बताने के लिए प्रदेश में कि आजाद समाज पार्टी कमर कस चुकी है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंके बगैर चैन से नहीं बैठेगी। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ, आपकी गर्मी के से लड़ने की जो शक्ति है। और ये तो मेरठ में आज की थोड़ी है, ये 1857 की क्रांति से है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर, माता दीन वाल्मीकि से लेके इतिहास गवाह है कि मेरठ ने कभी घुटने नहीं टेके। इस बार भी मेरठ मुकाबला करेगा हुकूमत का और हुकूमत के दांत कट्टे करेगा और जैसे अंग्रेज भगाए थे ऐसे इस हुकूमत को भी भगा देगा, ऐसा मेरा विश्वास। मुझे अपने नेताओं पर विश्वास है तो एक एक कार्यकर्ता पर विश्वास है, कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेंगे। मेरे साथियों, एक ऐसा सूरज निकलेगा जिसकी रोशनी हर गरीब के घर तक पहुंचेगी, हर कमजोर के घर तक पहुंचेगी, उजाला आपकी बत्ती तक भी आएगा। अच्छा जानोगे, मैं यही अपनी बात को खत्म करता हूं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।